आइए इस प्रश्न को हमारे एक बंधु भेजे हैं, जिनका बच्चा भी नवोदय विद्यालय की तैयारी में है और लगभग 2-3 दिन प्रश्न को आया हो गया। समयाभाव में हम इसका जवाब उन्हें नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन आज मौका मिला है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग को फायदा हो। ठीक है ना। प्रश्न देखते हैं और उनको भी फायदा होगा, बन जाएगा, उनको भी फायदा हो जाएगा। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। एक तार है जिसका लंबाई चौड़ाई में वो लंबाई उसका पता नहीं है, लेकिन वर्ग के रूप में उसको मोड़ा गया है, वर्ग बनाया गया है, या इस टाइप का बनाया गया। देखिए ये वर्ग बनाया गया है, मतलब वर्ग का मतलब हुआ जितना लंबाई चौड़ाई इसका बराबर होता है वर्ग। ठीक है, इस रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल दिए हुए है। इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है 484 सेंटीमीटर है। 484, ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दिए हुए है। वर्ग का क्षेत्रफल दिए हुए, समझिए इस वर्ग का क्षेत्रफल दिए हुए। अब कहता है यदि उस तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए, इस तार को जो वर्ग बना हुआ है इसको क्या बनाना है, आयत बनाना है। ऐसा आयत के रूप में मोड़ा जाए, ऐसा। ठीक है, मोड़ा जाए, जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। ये दिए हुए है 28 सेंटीमीटर, ये नहीं दिए हुए हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी नहीं कहिएगा कि सर ये 484 है तो ये भी 484 हो जाएगा क्षेत्रफल। ऐसा नहीं होता है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल में अंतर हो जाएगा। कैसे? अच्छा दिमाग लगाइए। इसका क्षेत्रफल दिए हुए है तो हम इसका एक भुजा निकाल के, इसका एक भुजा निकाल दें और निकाल करके इसका परिमाप निकाल दे, मतलब चारों तरफ का ये वाला निकाल दे, तो इस यही तार को ना इस टाइप के मोड़ा गया है, आयताकार में, आयत के रूप में। तो इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परिमाप हो जाए तो हम परिमाप जो मालूम हो जाएगा तो अब इसका एक भुजा चौड़ाई लंबाई दिए हुए तो चौड़ाई निकाल लेंगे और चौड़ाई निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब दिमाग लगाना है कि इसका हम एक भुजा कैसे पता करेंगे। तो वर्ग का एक भुजा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है वर्ग का एक भुजा, एक भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। रूट अंडर क्षेत्रफल माने क्षेत्रफल का अगर हम वर्गमूल निकाल दे तो इसका एक भुजा वही होगा जो वर्गमूल होगा। ठीक है, तो रूट अंडर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमको मालूम है 484, ये दे रखा है, तो रूट अंडर 484। अब कहिएगा कि सर अब हम तो वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं, तो वर्गमूल कैसे निकालिएगा, ये बात तो हम बताए हुए हैं। नहीं जानते हैं तो फिर आप अगला वीडियो में देख लीजिएगा। 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 22। ऐसे गुणनखंड विधि से भी निकाल लीजिए, देख लीजिए 484 एक बार गुणनखंड विधि से देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर इसको काटिएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 का 2, इतना मरतबे। फिर काटिएगा, जाइए वहां दे दीजिए, आदमी बैठल है। ये 3 से कटेगा, 3 चौके सॉरी ये कट जाएगा 11 11 111 21, 11 से अब नहीं कटेगा तो ये दोनों के बदला एगो, ये दोनों के बदला एगो, यानी 2 गुने 11, इसका वर्गमूल हो गया 22। यानी इसका 484 का वर्गमूल हो गया 22। ये 22 सेंटीमीटर ये वो भुजा निकल गया। इतना समझ रहे हैं? अब एक भुजा निकल गया तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है,
वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? हाँ, परिमाप बराबर होता है 4 माने 4 गुने 1 भुजा, 1 भुजा 4 1 भुजा निकल के आएगा, निकल के आया है 22, तो 22 चौका 88, ये हो गया परिमाप। 88 cm परिमाप हो गया सेंटीमीटर। ई परिमाप, वर्ग का परिमाप, अब आयत बनाना है उसका परिमाप, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी तार से क्या किया गया है, उस आयत को बनाया गया है। तो इसका परिमाप जब 88 हो गया, इसका लंबाई हमको मालूम है, तो चौड़ाई नहीं निकालेंगे? निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो अब फिर लिखेंगे आयत का चौड़ाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर परिमाप, चाहे आयत का परिमाप, सीधा सीधा लिखिए, परिमाप माप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यह आयत के परिमाप होता है। अब परिमाप हमको मालूम है, इसी परिमाप को आयत के परिमाप में ले जाएंगे, यानी 88 बराबर 2 इंटू लंबाई मालूम है 28, और चौड़ाई हमको मालूम नहीं है तो हम x मान लेते हैं। चौड़ाई मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये हो गया 88 बराबर 2 से 28 में गुना, तो 28 दूना 56, और जोड़ फिर 2 से x में गुना, तो 2x, समीकरण बन गया। अब आइए, ये 88 इनने से उठ के इधर आ जाएगा तो -56 बराबर इधर 2x के 2x, जोड़ में है तो प्लस, दाहिना साइड में है, दाहिना साइड में छोड़ दिए 2x, घटाइए, 8 में से 6 घट गया 2, 8 में से 5 घट गया तो 3, 32 बराबर 2x, तो x बराबर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 बटे 2 बराबर x, 2 से 16 मरतबे कट गया, मतलब क्या, x बराबर x बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर क्या चौड़ाई। फिर हम आयत बना देते हैं भाई, समझ में दिक्कत ना हो। ये चौड़ाई निकल के आया 16, जिसको x माने थे, इसको x माने थे ना, ये 16 निकल के आया, और लंबाई कितना दिए हुए है, ये 28 दिए हुए हैं। अब लंबाई या चौड़ाई मालूम हो गया तो आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा? निकाल लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए, कौन बताएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कौन बताएगा भाई, बोलिए। हाँ ठीक है, लंबाई गुने, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई, बहुत सुंदर। तो लंबाई कितना है 28, बहुत सुंदर। चौड़ाई कितना है 16, गुना कर दीजिए, 28 में 16 से गुना कर दीजिए, कर दीजिएगा गुना। चलिए 28 में 16 से गुना कर दीजिए, 8 6 48 के 8, हासिल 4, और 6 दूनी 12, 4 16 होगा, आई 8, आई 2 1 2, जोड़ दीजिए 8, 8 6 14 के 4, हासिल 1, और 2 1 3 1 4, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने सेमी स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर हो गया सी, आंसर जो हो गया करेक्ट आंसर। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा।